कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है, कुछ वो बस ऐसे बोलते हैं न्योता या कुछ कम्युनिकेट भी किया है किसी किसान नेता से? वो सिर्फ दिखाने के लिए वो करते हैं। हम भी उनको कह देते हैं कि आपको अगर फुल पावर, अगर वे कृषि मंत्री को भी पूरी पावर, फुल फ्लैश पावर दे के भेजें तो भी समझौता हो जाए। किसके पास है पावर? बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में। तो आप चाह रहे हैं कि सीधे किसके साथ बैठक करना चाह रहे हैं आप? नहीं, कंपनी के मालिक कृषि मंत्री से ही कर लेंगे, बहुत है, लेकिन उनको पावर दे के भेजें कि आप 5 आदमी चुन दो सरकार को, फुल फ्लैश पावर दे दो, उसी दिन फैसला हो जाएगा। नहीं दे रखे किसी को भी, कागज पत्तर पढ़ कर देते हैं, उनके जोड़े में लटका दें, जोड़ा तनी वाला जोड़ा यहाँ लटका कर दे दे कि पार्लियामेंट में ये बोलना। कोई पावर किसी मंत्री के पास में नहीं है। किसके पास है पावर, यही तो पूछ रही हूँ। मोदी सरकार के। कंपनी या मोदी सरकार? कंपनी। फिर दोनों तरफ बैटिंग? दोनों बता रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। तो सीधे कंपनियों के साथ ही बैठक चाहिए ना? मोदी जी के मोदी साथ? सरकार के। मोदी जी के नहीं, मोदी सरकार के। मोदी सरकार के। हमको कोई शौक नहीं है कि प्रधानमंत्री से मिलने का शौक हो ना, हमें कोई शौक नहीं है। हम बहुत प्रधानमंत्री से मिले, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी किसान से, किसी व्यापारी से, किसी मजदूर से, किसी छात्र से, जिससे मिलने की इच्छा ही नहीं करी। हमें मिलना ही नहीं है। हमें तो आप फुल फ्लैश पावर दे के कृषि मंत्री को दे दो, किसी को भी भेज दो आप उनको, लेकिन उनको पावर दे के भेज दो, ये समझौता हो जाएगा। अगर पावर होगा तो वो कौन सी ऐसी बात होगी? तीनों कानून की वापसी से आगे आप बढ़े हैं क्या? वहां पे अंदर ही बात होगी। जिनको 12 दौर की वार्ता, पारदर्शी कीजिए, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं ना, 12 दौर कुछ आपके समर्थक जिनके, बताइए ना। जिनको 12 दौर की वार्ता में नहीं बता पाए, यहाँ क्या बताओगे? अंदर की बात है, उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो। हमने क्या कहा? आप बताओ ना, आपके मन में क्या बात है? नहीं, वो सब वहीं बताएंगे, यहाँ नहीं। तो फिर क्या फर्क है आप में और उनमें? किन में? आप कह रहे हो कि यहाँ नहीं बताएंगे, वहीं बताएंगे। नहीं, पारदर्शिता का मतलब तो फिर पारदर्शिता है ना। 3 कानून। अच्छा, इसमें सफेद क्या है कानून में? जैसे कहते हैं कि काला क्या है, हम कह रहे हैं कि सफेद क्या है उसमें। पहले भंडारण व्यवस्था होती थी, कोई व्यापारी खरीदता था 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 1000 क्विंटल। आजकल उनके 2014 से गोदाम बनने शुरू हो गए, गोदाम बना दिए। रेते की सब सस्ती जमीन ने खरीद ली किसान से, गोदाम भंडारण व्यवस्था कर ली। अभी ये भंडारण व्यवस्था दालों में क्यों हटा दी थी 15 दिन के लिए? तो इसका मतलब हम जो कह रहे थे वो सही था, हटाई थी ना सरकार ने। ये भंडारण व्यवस्था करेंगे, जब सस्ता अनाज होगा किसान से खरीदेंगे, महंगे में आम आदमी को बेचेंगे। सरकार बात नहीं कर रही है, अब क्या कीजिएगा? कब तक? और हम क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हम शांति से बैठे हुए हैं। 15 अगस्त की कोई प्लानिंग? हाँ है, 15 अगस्त की प्लानिंग। क्या करेंगे? मैं वो मंदिर है वहां पे, वाल्मीकि समाज का मंदिर है, उस पर झंडा फहराऊंगा जाकर दिल्ली में। झंडा फहरेगा दिल्ली की जमीन पे, दिल्ली की जमीन पे झंडा फहराऊंगा जाकर। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली कहाँ आएंगे? ना, दिल्ली पे झंडा। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैं झंडा फहराऊंगे, मंदिर पर झंडा फहराऊंगा। एक झंडा तो उस दिन भी फहराया गया था। दिखाओ आप। दिखा रहे हैं, आप ही की तस्वीरें हैं पूरे पीछे। मुड़िए। अच्छा, मुझे एक चीज और बता, चलो जब झंडे की बात आएगी। मुड़िए। हाँ, मुड़ गए। अच्छी तस्वीरें हैं। हाँ, नहीं, बढ़िया तस्वीरें दिखाओ। दिखाओ, अच्छी तस्वीरें दिखाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहा था ना, शक का इलाज नहीं। ना, शक का नहीं, आप दिखाओ। देखा नहीं, पीछे बोलने लगे क्या दिखा रहे हो? मुझे आप तिरंगा दिखाओ, अगर मैं तिरंगे पे ही आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप ही पूछोगे? हाँ, मैं ही पूछूंगा। मतलब आप ही थानेदार, आप ही हर कुछ आप ही बताऊंगा ना। यहाँ पे बहुत विचारक लोग बैठे हुए। ये देखिए, आपके पंचायतों की भी तस्वीर। नहीं, झंडा दिखा दो बस एक बार। ये भी दिखा रहे हैं? हाँ, दिखाओ। जब एक धार्मिक झंडा फहराया गया था। हाँ, धार्मिक झंडा बताओ। ये देखिए। कहाँ है? ये देखिए। दिखा? हाँ, दिख गया। तिरंगा भी था और उसके आगे एक धार्मिक झंडा भी जाके वो फहरा दिया। इसकी ओरिजिनल फोटो देखी आपने? सब ओरिजिनल है। ये आज तक है, आज तक ओरिजिनल है। सुनो। या लाल किले पे जाकर आपने कभी फिजिकल सर्वे करे? खूब किया है। अच्छा, ठीक। अब मुझे एक बात बता दो, देश में तिरंगा बड़ा है या कोई सा और फ्लैग बड़ा है? ये बता दो बस मुझे आप। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। पहले ये बताओ, देश में तिरंगा झंडा बड़ा है, नेशनल फ्लैग बड़ा है, कोई सा और फ्लैग बड़ा है? थोड़े कठिन सवाल पूछा करो। ऐसा नहीं, ये कठिन ही तो है। तिरंगे से बड़ा कोई नहीं। कोई नहीं है। जो जयपुर में हाई कोर्ट है, वो संघ की बिल्डिंग है या हाई कोर्ट सरकारी बिल्डिंग होती है?
हाई कोर्ट, लाल किले का कंपैरिजन आप उससे कर रहे हैं। नहीं, जरा प्यार फिर से तो बोलो। हर धर्म का जा सकता है ना। एक मिनट बात तो चलिए, सुन लो अब ना। तो आए वापस। बात तो कैसे सुन लो बात ना, की जाए? बात करो ना। हाँ, जरा बात प्यार करो, से हाँ। बात तो बता दो आप हमको। शुरू आप ही ये भड़काए बता थे। दो, आरएसएस ने बिल्डिंग बना के, हाई कोर्ट की बिल्डिंग आरएसएस का ऑफिस था क्या? तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फहराया गया था वहां पे 15 अगस्त को। मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के ने, कोई कार्रवाई हुई? ये नहीं पता ना, ये नॉलेज में है नहीं है आज तक? मैं उस पर वो नॉलेज अलग में मुद्दा है या नहीं है? आप इससे भाग देश रहे में हैं। तिरंगा बड़ा है। आप इससे भाग आज रहे ये हैं। जा रहे हैं ना गांव में, फिर चीखने लगे। आज ये गांव में जा रहे फिर हैं, चीखने तिरंगे में लगे। लिपट के जाना चाहते हैं, गांव में तिरंगे की आड़ लेके। फिर चीखने लगे। नहीं नहीं, अच्छा, फिर अगर हमने सही बात बता दी सही तो बताओ भाई। हमने ये कहा कि सुनिए सुनिए, टिकैत कोर्ट, साहब, हाई कोर्ट की बिल्डिंग पे एक मुख्यमंत्री राजस्थान का वहां पे तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहराता हो और उस पर कुछ ना होता हो।